अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे, हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। दुआ ज़हरा केस जब से मैं आप लोगों के लिए इसको फॉलो कर रही हूँ, जब से मैं आप लोगों को अपडेट कर रही हूँ, तब से बहुत सारे सवालात लोगों के आए। और अभी जो है थोड़ी देर के बाद मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें मैं बताऊँगी कि जामे शीरीं की क्या हकीकत थी। मैं बताऊँगी कि दुआ ज़हरा के नीचे तकिया क्यों रखा गया था, और मैं बताऊँगी कि वीडियो में कट्स क्यों लगाए गए थे। लेकिन उससे पहले अभी जो आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हालांकि मैंने इसके ऊपर अलग से एक स्पेशल वीडियो भी बनाया था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वो वीडियो, उसका थंबनेल। और अभी जो है हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं कराची में, जो कि लाइव कोर्ट रूम से, जब मैं आपको लाइव रिपोर्टिंग करती थी, जब सिंध हाई कोर्ट का सारा फैसला आना होता था, तो बिलाल साहब जो हैं वो वहाँ पर होते थे और वो लाइव कोर्ट रूम से हमें रिपोर्ट करते थे और फिर मैं आगे आपको वो रिपोर्ट करती थी। तो अभी उनकी हम लोगों ने ड्यूटी लगाई थी कि कराची में वो शख्स जो कि जिसके बारे में सबसे ज़्यादा शोर उठा कि वो सफ़ेद कपड़ों वाला शख्स कौन था, वो शख्स जिसके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए, वो शख्स जिसके बारे में दुआ ज़हरा के वालिद ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि वो दुआ ज़हरा को टच कर रहा था, और जब मैंने उसको मना किया और कहा कि तुम कौन होते हो, तो उसने कहा मैं उसका बाप होता हूँ। बहुत सारे लोगों ने उस वाइट कपड़ों वाले शख्स के बारे में बहुत सी गलत बातें की और बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल पूछे। तो अभी जनाब बिलाल साहब जो हैं उन्होंने उनके साथ स्पेशली इंटरव्यू किया है। और एक और बात कि दुआ ज़हरा के साथ जो मैंने इंटरव्यू किया था उसमें जो कहा गया, एक मुबैना इल्ज़ाम लगाया कि इसमें कट्स हैं। तो हर इंटरव्यू को जो एडिट किया जाता है तो उसमें कट्स तो होते हैं, लेकिन हमने स्पेशली आपके लिए बिना कट्स के ये वीडियो जो है ना वो रिकॉर्ड किया है, ताकि हम पे ये भी कोई एतराज़ ना कर सके कि इसमें कट्स क्यों थे। तो बिना कट्स के ज़रा देखिए और ख़ुद सुनिए कि वो शख्स जो है वो क्या बता रहा है मेहदी अली काज़मी के बारे में, दुआ के बारे में और इस पूरी हकीकत के बारे में कि कितनी इसमें हकीकत है और कितना इसमें फसाना है। ज़रा खुद देख लीजिए बिना कट के। कहते हैं जी 3 मिनट की मुलाकात, मेरे ख्याल में कोई 12-13 मिनट इनकी मुलाकात चली अंदर, जबकि अदालत ने सिर्फ 10 मिनट का मेरा के वालिद ने मुझे कहा कि आप इसको इतना सिक्योर क्यों कर रहे हैं, आपकी क्या लगती है ये कि इनकी वालिदा ने, इनकी खाला ने अपने दुपट्टे सर से उतार कर दुआ ज़हरा के पाँव में डाले। दुआ ज़हरा के कोई मामू थे या अपना कोई उनके अंकल थे, उन्होंने वीडियो में कहा था कि इंशाल्लाह हम 8 तारीख को जैसी दुआ ज़हरा आएगी तो हम देखेंगे कि इसको कौन वापस लेकर जाता है, और ये हमारा आखिरी मैसेज है कि हम दुआ ज़हरा को वापस नहीं चाहते। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ ज़हरा और ज़हीर को जब सिंध हाई कोर्ट पेश किया गया तो बार बार एक सवाल किया गया कि दुआ ज़हरा और ज़हीर के अराउंड में जो सफ़ेद लिबास में मलबूस शख्स था उनके बारे में हद तक अमेज़ चीज़ें कही गई और कहा गया कि वो शख्स कौन है, गैंग का सरगना है, कौन है, इनके बारे में बड़े बड़े दावे किए गए। और यहाँ तक कि जो वज़ीर आला हाउस के बाद मुज़ाहरा हुआ वहाँ पर भी इनके हवाले से बहुत बुरे तरीके से अल्फाज का चुनाव किया गया। और दुआ ज़हरा के जो पेरेंट्स थे उनका ये कहना था कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का काम और मीडिया का काम है उनको तलाश करके सामने लेकर आना। तो हम सबसे पहले उनको सामने लेकर आए हैं और ये आप देख सकते हैं कि इनका तारुफ इन्हीं से पूछेंगे। और ये हम यहाँ कहाँ मौजूद हैं इस तारुफ के बाद, और इस व्लॉग को हम कट नहीं करेंगे, ये जैसा है इसको एडिट नहीं करेंगे ताकि आप ये कल ना कहें जो बहुत सारे लोग तनकीद करते हैं कि एडिटेड शुदा वीडियो है। तो हम आपको बाहर लेके जाएंगे, मनाजिर दिखाएंगे और बताएंगे कि ये जो साहब हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये गैंग का हिस्सा हैं और ज़हीर को जो प्रोटेक्शन दे रहे हैं, बेसिकली ये ज़हीर के साथ हैं, उनके साथी हैं। तो सबसे पहले इनसे तारुफ लेते हैं, फिर मैं आपको बाहर ले जाकर वो मनाजिर दिखाऊंगा जहां इस वक्त मौजूद हैं और इनके फ़राइज़ क्या हैं। तो सर आपके बारे में बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ कहा गया, थोड़ा सा पहले खुद तारुफ करवा दें और बता दें कि आप कौन हैं और किस डिपार्टमेंट के हैं। मेरा नाम महमूद खान राजपूत है, मैं सिंध पुलिस में DSP हूँ और पिछले 9 माह से यहाँ पर सिंध हाई कोर्ट में बतौर DSP सिक्योरिटी सिंध हाई कोर्ट तैनात हूँ। तो आपकी बुनियादी जिम्मेदारी क्या है यहाँ पर? मेरी बुनियादी जिम्मेदारी यहाँ पर यह है कि कोई भी यहाँ पर नाखुशगवार वाक़ा पेश ना होने पाए, और कोई भी अगर बाहर से आते हैं, मुलजमान आए या कोई भी आए, तो उनको सिक्योर तरीके से अदालत में लेकर जाना और अदालत से वापस उनको बाहर ड्रॉप कराना, ये मेरी यहाँ पर जिम्मेदारी। और हमारी यहाँ पर तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 100 के करीब सिक्योरिटी के हिसाब से हमारी नफरी यहाँ पर मौजूद है सिंध हाई कोर्ट के अंदर।
अच्छा, बहुत सारे सवालात हैं ज़हीर के हवाले से, जो आप एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, फिर चैम्बर के अंदर मुलाकात और आपने खींच दिया और झड़क दिया वालिद को, ये सारे सवाल करेंगे, लेकिन इसका क्या सबूत है कि हम कहाँ पर मौजूद हैं? और मैं आपको राजपूत साहब थोड़े से माजूद दूंगा, हम बग़ैर एडिट किए हम थोड़ा सा बाहर जाएँ और लोगों को दिखाएँ कि आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा तो हो रहा है और लोगों ने इस इंटरव्यू के बाद भी प्रोपेगेंडा करना है। तो आपको मैं थोड़ी सी ज़हमत दूंगा कि आप थोड़ी देर के लिए बाहर आएँ और लोगों को ये पता चल सके कि हम इस वक्त कहाँ मौजूद हैं। जी देखिए, हम इस वक्त जा रहे हैं एक ऐसी जगह जो आप देखेंगे कि हम कहाँ मौजूद हैं और इनकी ज़िम्मेदारी ये क्या है। तो ये सिंध हाई कोर्ट की मरकज़ी बिल्डिंग है। अगर आपको दिखा, ये देखिए सिंध हाई कोर्ट की मरकज़ी बिल्डिंग है। तो अब आ जाइए वापस। ये गेट है, बेसिकली यहाँ पर लॉकअप में रखा जाता है लोगों को। तो ये दिखाने का मतलब था, ये पुलिस मोबाइल आपको नज़र आ रही होंगी, इस बात के शवाहिद भी आपको मिल गए, और ये सिंध हाई कोर्ट पूरा देख लीजिए। तो अब राजपूत साहब से कहेंगे कि वापस आएँ, और इंतहाई शुक्रिया आपका कि आप बाहर आए हमारे साथ। तो अब हम आपसे वो सवालात पूछना चाहते हैं जो आपके ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडे के लिए किए जा रहे थे। तो हम क्या चैम्बर के अंदर होने वाली जो मुलाकात थी, उसके दौरान क्या वालिद से बदतमीज़ी हुई नहीं हुई? और फिर एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि इतनी प्रोटेक्शन चादरें डालकर आप लेकर आए, वालिदैन को नहीं मिलने दिया, ये क्या, ये इसकी बुनियादी वजह क्या थी? कोई सिक्योरिटी थ्रेट था पहले से? देखिए, चादरें डालकर लाना या ना लाना तो उस आईओ का और उस मुतल्लिका पुलिस का काम था। मेरा काम सिर्फ यहाँ पर उनको सिक्योरिटी देना था, क्योंकि 8 तारीख को 2000 को पेश किया गया सेकंड बार। 7 तारीख को यूट्यूब पर एक वीडियो चली थी जिसमें 2000 के कोई मामू थे या अपना कोई उनके अंकल थे, उन्होंने वीडियो में कहा था कि इंशाल्लाह हम 8 तारीख को जैसे 2000 आएगी तो हम देखेंगे कि इसको कौन वापस लेकर जाता है, और ये हमारा आखिरी मैसेज है कि हम 2000 को वापस नहीं जाने। ये तो धमकी थी मेरे ख्याल, क्लियर धमकी थी। वो वीडियो मौजूद है यूट्यूब के ऊपर। कोई मोहतरमा थी मेरे ख्याल में, उन्होंने उनका इंटरव्यू किया था तो उनकी तस्वीर सामने नहीं लाई थी वो, लेकिन वो यूट्यूब पर मौजूद है, मेरे पास भी मौजूद है वो वीडियो। तो इस वजह से, और हमें इस चीज़ का पता था कि अल्लाह ना करे अगर कोई मिस हैप होता है तो वो जिम्मेदारी मेरी थी। मुझसे किसी ने पूछना था कि आप सिक्योरिटी के हेड हैं यहाँ पर सिंध हाई कोर्ट के अंदर, और आप कहाँ थे इस वक्त, और इस तरह ये अपना मिस हैप क्यों हो गया। तो इसलिए मैं उसको सिक्योर तरीके से अपना कोर्ट में लेकर गया और सिक्योर तरीके से वापस लाए। फिर हमने मुतल्लिका आईओ की गाड़ी में बिठाया और कोर्ट से रवाना कर दिया। आप ये कह रहे हैं कि आपका बुनियादी काम बाहर की पुलिस से नहीं था, सिर्फ और सिर्फ जो सिंध हाई कोर्ट में किसी को प्रोड्यूस किया जाता है तो उसकी यानी कि उसकी जो सिक्योरिटी के जो इंतजामात होते हैं, आप उसके लिए मामूर थे और आपका बाहर के लिए जिम्मेदारियाँ कोई नहीं थी? जी बिल्कुल, बाहर से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो प्रीमिसेस, कोर्ट की प्रीमिसेस के अंदर जो भी मैटर होंगे वो सिक्योर मैंने करने हैं, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी है। थ्रू आउट जितने भी गेट्स वगैरह हैं और कोर्ट के अंदर कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर जो भी सिक्योरिटी के मैटर होंगे उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। अच्छा, दोहा ने अपने इंटरव्यू में हमें ये बताया, और अब तो वो मिलियंस में चला गया इंटरव्यू, कि उनके वालिदैन ने झूठ कहा कि जज साहब से मैं मुलाकात करके ये कहना चाहती हूँ कि जी मैं अब वालिदैन के घर जाना चाहती हूँ। फिर आप पर फौरी तौर के ऊपर जैसे ही आप बाहर निकल गए तो काज़मी साहब ने एक वीडियो बनाई और उसमें आपको कहा कि आपने उनसे बदतमीज़ी की और हाथ झड़क दिया और हाथ कंधे पर रखा। ये थोड़ा सा इसकी वजाहत कीजिए कि, और उससे पहले तलाशी भी ली थी और जजेस ने ही कहा था कि वालिदैन की भी तलाशी ली जाए, इसकी बुनियादी रीजंस क्या थी और ये क्या मामला है? देखिए, ये पर जो तलाशी ली गई थी अदालत के हुक्म से ली गई थी और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही ली गई थी, क्योंकि हो सकता था कि उसी के घर वाले, उनको अगर ये पता था कि बना दुआ हमारे साथ नहीं जाएगी, उसको कोई वो नुकसान पहुंचा देते। तो अदालती अहकामात पर दुआ के अपना वालिदैन की, लेडीज़ पुलिस ने लेडीज़ की तलाशी ली, जेंट्स पुलिस ने दुआ के वालिद की तलाशी ली, और अदालत के हुक्म पर ही उनकी चैम्बर में मुलाकात हुई। चैम्बर के अंदर उस वक़्त भी अदालती एहलकार भी, अपना जो जजेस के हवलदार कहलाते हैं प्राइवेट, वो मौजूद थे और अफसरान मौजूद थे, SSP ACLC मौजूद थे, 8-10 बंदे अंदर मौजूद थे। उनके सामने उनकी मुलाकात है, और ये जो कहते हैं जी 3 मिनट की मुलाकात, मेरे ख्याल में कोई 12-13 मिनट इनकी मुलाकात चली अंदर, जबकि अदालत ने सिर्फ 10 मिनट का कहा था। और उसके बाद भी वो जो पुलिस के हवलदार, उसके कोर्ट के हवलदार थे, उन्होंने कहा कि अब मुलाकात ख़त्म हो गई, अब आप इनको लेकर यानी कि आपने अपनी मर्ज़ी से मुलाकात ख़त्म नहीं कराई, बल्कि अदालती स्टाफ ने कहा कि मुलाकात। जी बिल्कुल, अदालती वो जो हवलदार थे अदालत के, उन्होंने कहा कि टाइम पूरा हो गया है, उल्टा अपना 3-4 मिनट
मिनट एक्स्ट्रा हो गए, लिहाजा अब आप इनको लेके चले जाएं। जब उनको लेडीज़ पुलिस ने दुआ ज़हरा को उठाया और हमने उनको सिक्योर तरीके से, मैंने अपने बाजू इस तरह करके कि इसको कोई अपना टच ना कर सके या कोई दूसरा ना सके, तो दुआ ज़हरा के वालिद ने मुझे कहा कि आप इसको इतना सिक्योर क्यों कर रहे हैं, आपकी क्या लगती है ये? तो मैंने कहा कि ये मेरी बेटियों जैसी है, क्योंकि मैं स्टेट का एक अदना सा हिस्सा हूँ। तो स्टेट के सारे बच्चे होते हैं, चाहे वो बुज़ुर्ग हों या छोटे हों या बड़े हों, बुज़ुर्ग होते हैं, छोटे बना हो उसके स्टेट के बच्चे होते हैं। तो हमारी भी वो बेटियों जैसी थी, मेरे खुद अपनी बेटियाँ हैं, वो भी मेरी बेटी थी। तो उसको सिक्योर करना, सिक्योर तरीके से उसको मैंने नीचे लेकर आकर अदालत से बाहर ले जाना मेरी जिम्मेदारी थी। लिहाजा उसको मैंने अपना सिक्योर तरीके से मैं नीचे लेके आया और उसको उनकी गाड़ी में बिठाकर मैंने रवाना कर दिया। ये वो फिर आप चैम्बर में मौजूद थे, 10-12 जो आप कह रहे हैं 10-12 मिनट की मुलाकात हुई, वालिद कह रहे हैं वो तो चिपक गई मुझसे, लिपट गई और रोने लगी और कहा कि मैं साथ जाना चाहती हूँ इस, और जो अदालती स्टाफ है वो ये कहता है ऐसी कोई चीज़ नहीं है, दुआ ज़हरा सर नीचे झुकाकर बैठी रही। आप क्या कहेंगे? देखिएगा, अब किसी की ज़बान बोलने पर तो अपना, किसी के बोलने पर तो पाबंदी नहीं लगा सकते, कुछ भी कह सकता है। लेकिन अंदर जो चेंबर के अंदर मुलाकात थी, इनकी वालदा ने, इनकी खाला ने अपने दुपट्टे सर से उतार कर दुआ ज़हरा के पाँव में डाले। तो दुआ ज़हरा ने कहा कि मैं आप लोगों के साथ नहीं जाना चाहती, आप एक काम कर लें कि आप ज़हीर के साथ कंप्रोमाइज़ कर लें, सुलह कर लें तो फिर ठीक है। जिस पर उन्होंने मना किया तो दुआ ज़हरा ने कहा कि मैं नहीं जाती। दुआ ज़हरा के वालिद ने, वालदा ने, उन्होंने कहा कि आप अदालत में जाके बोल दें जी मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन दुआ ज़हरा ने मना कर दिया। और फिर उसके बाद ये अपना गए हैं, दुआ ज़हरा के वालिद अदालत में गए हैं जजेस साहिबान के पास कि जी वो तो ये कह रही थी, और जज साहबा ने उनके बकौल के जज साहबा ने मना कर दिया कि मैं दूसरा स्टेटमेंट नहीं ले सकता। लेकिन वो कोई स्टेटमेंट दूसरा देना ही नहीं चाह रही थी और ना ही वो उनके साथ जाना चाह रही थी। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने आपकी तस्वीर, वीडियोस, लाल दायरा बनाकर बहुत कुछ आपके बारे में कहा, और आप पुलिस डिपार्टमेंट के एक आला ओहदे के ऊपर मौजूद हैं और सर्व कर रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या उनके खिलाफ एक्शन नहीं बनता? नहीं, देखिएगा, एक्शन तो मैं उनके खिलाफ अपना हद के इज़्ज़त का दावा कर सकता हूँ, लेकिन फिर मैं यही कहूँगा कि अल्लाह उनको हिदायत दे जो इस तरह की गलत अफवाहें फैलाते हैं और इंतशार फैलाते हैं मुल्क के अंदर। तो अल्लाह मियाँ उनको हिदायत दे और उनको सुधरने का मौका दे अल्लाह मियाँ। तो क्योंकि इन्होंने तो मुझे पता नहीं कहीं पर जोड़ दिया, किसी इंटरनेशनल माफिया से जोड़ दिया, किसी और जगह से जोड़ दिया, पता नहीं क्या क्या इन्होंने मुझे बना दिया, किसी गैंग का हिस्सा बना दिया। तो मैं तो उनसे यही कहूँगा कि खुदारा पहले किसी चीज़ की तस्दीक कर लिया करें, कोई वीडियो वायरल करने से पहले उसके बारे में मालूमात ले लें। पिछले 9 महीने से मैं यहाँ पर हूँ और पिछले तकरीबन 28 साल से मैं मुख्तलिफ़ जगहों पर कराची के अंदर सर्व कर रहा हूँ। इससे पहले, कोर्ट से पहले मैं 2.5 साल तक CIA सदर के अंदर पोस्टेड रहा हूँ। मेरी अपनी पहचान है, मेरा अपना एक क्राइटेरिया है, पूरे डिपार्टमेंट को पता है, लोगों को पता है। लेकिन ये यूट्यूबर, नाम नहाद यूट्यूबर जो हैं, ये इनको अल्लाह में हिदायत ही दे, मैं यही कह सकता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। ये तो आपका फिर बड़ापन हुआ कि आपकी जिन लोगों ने तहज़ीक की, आपके ख़िलाफ़ बातें की और आप उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर रहे। तो देखिए जी, जैसे कि बहुत सारे लोग, और मैं पहले दिन से 17 अप्रैल से मैं ये कह रहा हूँ कि ये कहानी जो बनाई गई है ये कवर अप स्टोरी है, और इस कवर अप स्टोरी को बनाने का बुनियादी मकसद, वालिदैन इस बात को अभी उनके हक़ाइक़ को भी उनको पता है। प्रिंसिपल, अगर किसी शख्स ने मिलना है जाकर तो ब्रिलियंट एकेडमी जाकर तमाम तर मालूमात ले सकता है, अहले मोहल्ला से तमाम तर मालूमात ले सकता है। जी आप मज़ीद कुछ कहें? हाँ, अच्छा, देखिएगा, इसी बिना पर अपना वो इनके थे अपना अहले तशय्युअ हज़रात के जो अल्लामा रहीम जाफ़री साहब थे, आगा रहीम जाफ़री साहब, उन्होंने भी मेरे बारे में अपना रैली जो थी सीम हाउस की तरफ जारी थी, वहाँ पर बहुत कुछ कहा। लेकिन जब उनको मालूम हुआ तो वो कल अल्लामा साहब एडवोकेट तकी के साथ मेरे ऑफिस में आए, यहाँ पर बैठे, और उन्होंने अपनी एक वीडियो वायरल की है जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने तो इसको पहचान लिया, ये तो है, और अपना पुलिस का मुलाजिम है, DSP है, सीनियर ओहदे पर फायज़ है, हाई कोर्ट में पोस्टिंग है। तो उनकी भी एक वीडियो यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आई है जिसमें वो क्लियर कह रहे हैं। तो इसीलिए देखिएगा, वो ये उनका बड़ापन था अल्लामा साहब का कि जब उनको मालूम हुआ और वो ख़ुद चल के आए और उन्होंने मुझसे एक्सक्यूज़ किया कि यार मैंने आपके बारे में अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, रैली के दौरान बहुत कुछ कहा है, लेकिन मैं उसके लिए आपसे माजरत खाऊँ। और उन्होंने उस माजरत की और वो कल अपना यहाँ पर बैठकर उन्होंने एक वीडियो बनाई और उसको वायरल किया है। जी, जैसे कि महमूद राजपूत साहब कह रहे थे कि वो डेली यहाँ पर मौजूद होते हैं। अगर किसी ने फिर भी किसी को इस बात का शक है कि महमूद राजपूत साहब कहाँ होते हैं, कहाँ नहीं होते, तो सिंध हाई कोर्ट आकर डेली बुनियाद के ऊपर आकर ये चेक भी कर सकता है
पुलिस हुकाम से भी बात की जा सकती है और ख़ुद राजपूत साहब से भी पूछा जा सकता है, चैम्बर की कार्रवाई हो ये तमाम तर। मेरा ख्याल है हम सिर्फ सच को बयान कर रहे हैं, हमारा कतई तौर पर मकसद यहाँ पर किसी एक फरीक को फेवर देना नहीं है। सच क्या है, आज आपने राजपूत साहब का इंटरव्यू सुना है, इसके बाद आपकी राय क्या है? क्या आप अभी भी उसी राय पे कायम हैं या आपकी राय में तब्दीली वाक़ई हुई है? क्या कहेंगे? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी तो जनाब, एक होते हैं दानिश्वर और एक होते हैं दानशोर। तो जो दानशोर टाइप के लोग हैं ना, उन्होंने जो एतराज़ात उठाए थे, आप लोगों का हक है, आप एतराज़ात उठाते जाइए, हम आपको सबूतों के साथ उसके जवाब देते जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए जिसमें मैंने आपको जामे शेरी की हकीकत बतानी है, 2000 के नीचे तकिया क्यों रखा था ये भी बताऊंगी, और उस वीडियो में कट्स क्यों थे, और ये कि उसने विक्ट्री का साइन क्यों बनाया था। ये सारे सवालों के जवाब अगले वीडियो में मौजूद होंगे। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ही निगहबान।